नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है स्वस्थ होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन और उसका प्रथम पाठ जो हमने पढ़ा है उसका नाम है संविधान। हमने पिछली वीडियोस में देखा संविधान क्या होता है, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है और संविधान बनाते समय किन दो उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, जिसमें पहला था देश के आदर्शों को प्रतिस्थापित करना और दूसरा था शासन व्यवस्था को सुनिश्चित करना। तो बच्चों, लोकतांत्रिक जो समाज होता है जहां पे जनता वोट के द्वारा अपनी सरकार चुनती है, में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार ये भारत के संविधान में बकायदा अंकित हैं और 6 मौलिक अधिकार भारत के संविधान में दिए गए हैं। ऐसे ही अन्य देशों ने भी अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए होते हैं जो हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मिलने होते हैं। और भारतीय संविधान की एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण विशेषता जो आपने 7वीं कक्षा में पढ़ी है, भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब कानून के समक्ष, संविधान के समक्ष सभी क्या हैं? समान। तो इसे हम बोलते हैं समानता का अधिकार। इस तरह 6 मौलिक अधिकार हैं जो आने वाली अगले पाठों में हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। मतलब ये ना हो कि जो लोग अधिक हो गए या ताकतवर हो गए वो गरीब या दबे कुचले या कमजोर लोगों का शोषण करें। तो ये कौन सुनिश्चित करता है? ये संविधान में अंकित नियम और कानून इस बात को सुनिश्चित करते हैं। बच्चों, संविधान क्यों होना चाहिए, इसका एक तीसरा महत्वपूर्ण कारण भी है और वो ये है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। अब ये बात सुनने में आपको बड़ी अटपटी लगी कि हम खुद को अपने आप से बचा सके, ऐसा क्यों? अब इसको समझने के लिए आप जरा इस चित्र को देखें और इसमें जो एक वृतांत दिया गया है इसको समझने का प्रयास करें। इसमें शबनम नाम की लड़की है जो दुविधा में है क्योंकि कल उसकी परीक्षा है, उसने 2 अध्याय पढ़ने हैं, परंतु उसी वक्त टीवी में कार्यक्रम आ रहा है जिसे देखे बिना वो नहीं रह सकती। इस तरह की स्थिति आपके पास भी आती होगी और वो बोल रही है अगर मैं ऐसा करती हूं तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊंगी। अब उसकी माताजी पूछते हैं, शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? वो बोलती है मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन जरूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है, अगर आज की रात कोई भी टीवी ना देखे तो शायद मेरा मन नहीं ललचाएगा। और अगले दिन जब वो परीक्षा में बैठी है तो वो सोच रही है अच्छा हुआ मैंने कल टीवी नहीं देखा, उन आखिरी 2 अध्यायों में से इतने सारे सवाल आए हैं। तो यहां पे क्या हुआ? एक नियम बनाया गया, उस नियम से शबनम जो खुद ही डायलेमा में थी, दोराहे पे थी कि मैं क्या करूं, पढ़ूं या टीवी देखूं, एक नियम के आधार पर वो बच गई, उसने सही डिसीजन लिया। अब ये हमारे देश पे या किसी भी देश पे लागू कैसे होता है इसको समझिए। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंचती है जिसमें देश आस्था रखता है। जैसे कई बार क्या होता है जब हम बोलते हैं कि राजनीति बहुत गंदी हो गई है, दलगत राजनीति हो रही है, जाति के आधार पर पॉलिटिक्स हो रही है, तो कई बार लोग बोल देते हैं कि अब तो तानाशाही शासन होना चाहिए या फिर फौजी शासन होना चाहिए। तो अब ये तो व्यक्तियों की सोच है ना, तो क्या व्यक्तियों की ये सोच सही है? तानाशाही शासन, फौजी शासन। अब हमारे देश के बड़े सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र तो तानाशाही के भी खिलाफ है, फौजी शासन के भी खिलाफ है। तो हमारे देश का जो बड़ा सिद्धांत है जिसके ऊपर देश चलता है वो है लोकतंत्र। तो देश का संविधान इस तरह से नियमों को परिभाषित करता है और उनको लागू करता है कि व्यक्तियों को इस तरह की सोच को क्रियान्वित करने से रोकता है। तो ये सही है। यहां पे अगर किसी
मान लीजिए बड़े ज्यादा लोगों में ये विचार आ गया कि अब तो तानाशाही शासन होना चाहिए, अब तो फौजी शासन होना चाहिए, और वो मिलकर उस पर प्रयास करने की कोशिश करें, तब भी हमारा संविधान उसे रोकता है। क्योंकि देश जिन आदर्शों के ऊपर चलता है, हमारा संविधान जिन आदर्शों के ऊपर लिखा गया है, वो लोकतंत्र को सपोर्ट करते हैं। और लोकतंत्र ही एक ऐसा शासन है जहां पे हर व्यक्ति को पूर्ण अधिकार मिलते हैं और पूरी तरह से व्यक्ति सुरक्षित होता है। तो ये कह रहे हैं कि तानाशाही और फौजी शासन की जो ये भावना लोगों के मन में आती है, इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस महस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। मतलब जो देश की बुनियादी संरचना है, अगर लोगों के मन में ये विचार आ भी जाए, तब भी हमारा संविधान इस तरह के उन्माद से देश को बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। मतलब जो नियम भारतीय संविधान में लिखे गए हैं जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होती है, उनको आसानी से बदला नहीं जा सकता कि कोई भी कुछ लोगों ने सोच लिया और वैसा हो गया। सो बच्चों, ये हमारे संविधान के बारे में हमने कुछ जाना। अब हम जानेंगे हमारे संविधान के बारे में, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं। सो बच्चों, भारतीय संविधान भारत के इतिहास से प्रेरित है। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। आपको पता है हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इससे पहले हमने वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं की लूटपाट और ब्रिटिशर्स की जो स्वार्थपूर्ण नीतियां थी उनका दंश झेला है। उसके बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। अब इस बात पर राष्ट्रवादियों ने काफी विचार किया कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। वो किसने बनाए थे? ब्रिटिशर्स ने। उपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। कैसा देश होना चाहिए? लोकतांत्रिक। ऐसा देश जिसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाए, सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार हो। अब हमें यह तय करना था कि हमने सोच तो लिया लोकतांत्रिक देश हो, सभी लोग समान हो, सरकार में हिस्सेदारी हो, परंतु नियम कैसे बनाए जाएं यह एक आदमी के बस का काम नहीं था। तब एक संविधान लिखने की जरूरत महसूस की गई और बनाई गई भारत की संविधान सभा। क्या? भारत की संविधान सभा। इसमें 300 लोगों ने योगदान दिया। ये 1946 में गठित हुई और अगले लगभग 3 साल, वैसे 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। हम कह सकते हैं लगभग 3 साल में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।